Hello students, how are you? This is me Heather sir. So students, welcome you all to our YouTube channel वॉइस ऑफ स्टडी हैदर सर। वॉइस ऑफ स्टडी हैदर सर पे आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। तो आज हम लोग जो है वो क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपका जो प्रोस का जो चैप्टर्स होता है तो उस चैप्टर में से कोई भी पैसेज या पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और आप से उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके आंसर देने को बोला जाएगा। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है यानी ये जो पैसेज है ये किसी भी चैप्टर से प्रोस के आ सकता है। तो कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे पैसेज आ सकते हैं, ये इस वीडियो में हम आज मेंशन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। और इसके पहले के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं प्रोस सेक्शन में, ठीक है। और इसके अलावा जो मॉडल पेपर आपका एनुअल है और प्री बोर्ड का, उसको भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो इन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ पे जाके सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। क्योंकि देखिए टाइम कम है, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर भी बहुत ज़्यादा है, बट हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको मेंशन करके फॉर्म किया हुआ है। ओके, तो आज का जो वीडियो है ये बेस्ड है एक्सट्रैक्ट पे। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, हमने आपको अभी बताया कि आपके प्रोस से जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स का कोई भी एक पैसेज जो है वो देंगे एग्ज़ाम में। और ये सेक्शन डी लिटरेचर जो होता है उनमें आता है, यानी प्रोस के सेक्शन में ये आपका क्वेश्चन आता है। जिस तरह से आपने देखा होगा सेक्शन ए जो रीडिंग होता है तो कोई भी अनसीन पैसेज आता है, इसमें अनसीन नहीं होता बल्कि आपके बुक से होता है एक पैसेज और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको अटेम्प्ट करना होता है। ओके, कैसे अटेम्प्ट करना होता है हमने आपको ऑफलाइन बताया, यहाँ भी हम आपको इस मेंशन कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये जो आपका पैराग्राफ है ये आपके जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड उससे लिया गया है। यहाँ पे विद ए सेटिस्फाइज एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। ओके, ड्राइव्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन बट सडनली अ strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall. These truly did resemble new silver, और उसके बाद आगे भी दिया है सिल्वर कॉइन्स। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. It's really getting bad now, explained the man. I hope it passes quickly. I didn't pass quickly. It didn't pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने पहले ही आपको बता दिया, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। इस चैप्टर का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है वो चैनल पे अपलोड है, ठीक है। अगर आपने ऑफलाइन नहीं लिया है तो ऑनलाइन में भी आप देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम इसके वीडियो को यानी हिंदी एक्सप्लेनेशन को भी यहाँ पे सबमिट कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को दे देंगे, आप जाके पूरा चैप्टर जो है वो हिंदी में देख सकते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे हिंदी का एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, हमने ये देखना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई डिड लेंचो लुक सेटिस्फाइड। दूसरा है व्हाट हैपेंड ऑल एट वंस। और उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे वो हम आपको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं और उसके बाद भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए जिन स्टूडेंट्स को सेक्शन ए में अनसीन पैसेज अटेम्प्ट करने आता है वो आप जो प्रोस सेक्शन में आएगा पैसेज, जो पढ़ा हुआ पैसेज होगा आपकी बुक से होगा प्रोस से, तो उसको अटेम्प्ट करना और ज़्यादा आसान है क्योंकि वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। अनसीन पैसेज तो आप नहीं पढ़ पाते हैं, वो आउटसाइड से आता है कहीं से। बट यहाँ पे जो प्रोस सेक्शन में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर का होता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपको दोनों ही क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर इसमें कम्प्लीटली मिलता है अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो। और इसका आंसर उसी एक्सट्रैक्ट में यानी उसी पैसेज में होता है। तो यहाँ पे देखें, हम इसको अटेम्प्ट करके आपको बता देते हैं। वाई डिड लेंचो लुक सेटिस्फाइड। लेंचो जो है वो सेटिस्फाई क्यों दिखाई दे रहा था, आंसर इसका यहाँ पे है, लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड बिकॉज हिज राइप कॉर्न हैड ए शार।
वो सेटिस्फाई इसलिए था, आश्वस्त इसलिए था क्योंकि उसकी जो पकी हुई फसल थी, हैड ए शावर, उसको अब एक शावर यानी एक बारिश मिल रही थी। ठीक है, एक बारिश जो है ये एक वर्षा मिल चुकी थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो लाइन है ये आप जब उस एक्सट्रैक्ट को यानी इस एक्सट्रैक्ट को जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, कंप्लीटली, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, ये पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप आराम से पहले उस एक्सट्रैक्ट को, उस पैसेज को पढ़ेंगे तो आंसर्स आप कंप्लीटली फाइंड आउट कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं कि कौन सा पैसेज या एक्सट्रैक्ट आ सकता है आपका एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एट वंस, तो आंसर है ऑल एट वंस ए स्ट्रांग विंड ब्लू, अचानक जो है वो एक तेज़ हवा जो है वो चलने लगी, एंड वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े हेलस्टोन जो है वो गिरने लगे। तो ये सेकंड का जो है वो आंसर था, आपने देखा। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, मान लीजिए ये दोनों क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने जो है वो किस चीज़ की होप किया था, तो लेंचो होप दैट द हेल स्टोन वुड पास क्विकली, लेंचो को ये उम्मीद थी कि जो हेल स्टोन है, जो ओले पड़ रहे हैं, ये जल्दी ही बीत जाएंगे या रुक जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड एज ए रिजल्ट ऑफ द हेलस्टोन, तो हेलस्टोन जो गिर रहा था, तो व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ रिजल्ट के रूप में, तो आंसर क्या होगा, एज रिजल्ट ऑफ हेलस्टोन द कॉर्न क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, जो लिंचो की जो फसल थी वो पूरी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज टू लुक लाइक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा द वर्ड रिसेंबल मीन्स टू लुक लाइक। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पैसेज था जिसका आंसर हमने आपको कम्प्लीटली बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक्सट्रैक्ट है, इसको आप ज़रूर तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम फिर आपसे यहाँ पे बोल रहे हैं लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर में बोला था कि जो पहला चैप्टर है आपका ए लेटर टू गॉड, और सेकंड जो नेल्सन मंडेला, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन दोनों ही चैप्टर का हमारे चैनल पे अपलोड है। आप उस चैप्टर का नाम जैसे लेटर टू गॉड की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप लिखें लेटर टू गॉड बाय हैदर सर या बाय वाइस ऑफ स्टडी हैदर सर, तो वो पूरा चैप्टर आ जाएगा। उसको आप क्लिक करके वो पूरा वॉच आउट कर लें हिंदी में, तो कोई भी एक्सट्रैक्ट उस चैप्टर से आएगा या लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ पैसेज बता रहे हैं, उस क्वेश्चन आंसर्स, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ऑफलाइन ऑनलाइन में ये हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट जो आपका पैसेज है, और ये उसी चैप्टर से है यानी ए लेटर टू गॉड से। यहाँ से स्टार्ट होता है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी ये स्टार्टिंग फ्रेज़ है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये आपका एक्सट्रैक्ट, और ये आपका एक्सट्रैक्ट जो है वो यहाँ तक आ रहा है वास फ्रेश एंड स्वीट। ओके, आप इसको मैच कर लेंगे। ये हमने श्योर सीरीज से जो कोट किया है वहाँ से आप देख सकते हैं, बुक में भी आपको ये एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, कहीं से भी आप देख के इसको पढ़ लें। क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे आपके, अगर ये एक्सट्रैक्ट आया तो इस तरह से आएंगे कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बिन टेकन, तो जिस चैप्टर से ये पैसेज लिया गया है उसका नाम आपको लिखना है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, और इस चैप्टर का राइटर कौन है। तो आपको मालूम है ये लेटर टू गॉड से लिया गया है, और इसके इसके राइटर कौन है, J.L. फ्लैंटस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस तरह से हो सकता है कि वेयर वाज द हाउस लोकेटेड, हाउस कहाँ पे स्थित था, तो स्टार्ट में ही आपने देखा, इसको हम आपको यहाँ पे शो कर दे रहे हैं, आप देख रहे हैं इसका आंसर यहाँ से होगा द हाउस। ओके, द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेसेट ऑफ लो हिल, यहाँ तक इसका आंसर होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया, यहाँ भी वही चीज़ दिया है, द हाउस वाज लोकेटेड ऑन द रेस्ट ऑफ ए लो हिल इन द वैली। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्वेश्चन इस तरह से भी इस एक्सट्रैक्ट से आ सकता है कि व्हाट वाज द ओनली थिंग नीडेड बाय अर्थ, जो एक चीज़ थी जिसकी आवश्यकता धरती को थी वो क्या थी, तो आपका आंसर होगा द ओनली थिंग अर्थ नीडेड रेन, यानी बारिश की आवश्यकता धरती को थी। ओके, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन वेयर वेयर द ओल्डर बॉयज़ एंड व्हाट वर दे डूइंग, ओल्डर बॉयज़ कहाँ थे और वो क्या कर रहे थे, तो द ओल्डर बॉयज़ वर इन द फील्ड, दे वर वर्किंग देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, तो लेंचो वाज एन इनोसेंट फार्मर। ठीक है, एक इनोसेंट फार्मर था लेंचो। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि व्हाट मेड लेंचो प्रिडिक्टेड रेनफॉल, डिड हिज प्रेडिक्शन प्रूव टू बी ट्रू, तो आंसर ये है कि द
नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स वाज सीन बाय लिंचो एंड दे मेड लिंचो प्रिडिक्टेड और रेनफॉल। प्रिडिक्टेड का मतलब होता है आशान्वित होना, आशा से भर जाना कि अब जो है वो रेनफॉल होगी। तो जो माउंटेन्स बन रहे थे क्लाउड्स के, तो उससे उसको ये प्रिडिक्शन थी कि नहीं रेनफॉल होगी। ओके, तो ये सेकंड जो आपका एक्सट्रैक्ट था, पैसेज था, उसके क्वेश्चन आंसर को आपने देखा। ओके स्टूडेंट्स, इसको ज़रूर आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट भी जो है वो ए लेटर टू गॉड से ही है, ठीक है, क्योंकि ए लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला हमने जो सर्च किया आपकी पूरी बुक से और श्योर सीरीज से और दूसरी जगह से पेपर्स लेके कि ये दोनों चैप्टर इस बार 2022 में आने वाले हैं, तो आप अच्छे से इनको तैयार करें। नेक्स्ट देखिए, ऑल थ्रू द नाइट से ये आपका एक्सट्रैक्ट स्टार्ट होता है और ये आता है यहाँ तक, हेल स्टोन तक, ठीक है, यहाँ तक आपका ये आ रहा है। इसमें आपके पहले क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लिंचोस फियरफुल प्रॉब्लम, व्हाट वाज हिज ओनली होप नाउ। तो लिंचो की जो फियरफुल प्रॉब्लम थी वो क्या थी और उसकी होप अब क्या थी। आंसर यहाँ से कि लिंचोस फियरफुल प्रॉब्लम वाज द टोटल लॉस ऑफ हिज क्रॉप्स बाय हेल स्टॉर्म। जो हेल स्टोन गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे, उसकी फसल कंप्लीटली लॉस होने वाली थी, बर्बाद होने वाली थी। हिज ओनली होप, जो उसकी एक आशा थी, नाउ वाज द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से उसकी सहायता हो, यही वो आशा कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ ऑल द नाइट काइंड ऑफ। पूरी रात लेंचो क्या सोचता रहा, तो लेंचो थॉट ऑल थ्रू द नाइट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान से हेल्प उसकी हो जाए, यही वो पूरी रात सोचता रहा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर ये पैराग्राफ आया कि व्हाट हैड लेंचो लर्नड अबाउट गॉड, गॉड से लेंचो ने क्या सीखा, तो आंसर होगा लेंचो हैड लर्न अबाउट गॉड दैट हिज आईज सी एवरीथिंग इवन इन वंस कॉन्सियंस। ओके, यानी इसका अगर हिंदी देखें तो लेंचो हैड लर्न, लेंचो ने सीखा है अबाउट गॉड, भगवान से, दैट हिज आईज, की भगवान की जो आँखें हैं वो हर चीज़ देखती हैं, इवन वंस, यहाँ तक कि एक व्यक्ति की अंतर आत्मा में क्या है। कॉन्सियंस का मतलब होता है अंतरात्मा, वो भी भगवान जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वुड लेंचोस फैमिली गो हंग्री, लिंचो की फैमिली जो है वो हंग्री क्यों हो गई, भूखी क्यों हो गई। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डिड ही वांट, और वो कौन सी सहायता चाहते थे, तो आंसर है लेंचोस फैमिली वुड गो हंग्री बिकॉज हिज कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, ठीक है, उसकी जो फसल थी वो कम्प्लीटली क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रॉयड, देखिए यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन और है, अगर ये आता है तो डिस्ट्रॉयड, उसके बाद ही वांटेड 100 पैसेस टू 100 सीड्स, और वो 100 पैसे चाहता था ताकि वो अपनी फसल को दोबारा बो सके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज लेंचो बीन कंपेयर टू एन ऑक्स, लेंचो को एक बैल की तरह क्यों तुलना की गई, तो लेंचो हैज़ बीन कंपेयर टू एन ऑक्स एज ही वर्कड लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, क्योंकि वो खेतों में एनिमल्स की तरह काम करता था। ओके ये आपका आंसर होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डिड लेंचो वांट फ्रॉम गॉड एंड वाई, कौन सी सहायता लेंचो चाहता था भगवान से और क्यों, तो लेंचो वांटेड 100 पैसेस फ्रॉम गॉड, वो भगवान से 100 पैसे चाहता था, टू सो हज फील्ड्स, ताकि वो अपने खेतों को बो सके अगेन दोबारा, एंड फॉर हिज फैमिली टू लिव, और उसकी फैमिली की जीविका जो है वो चल सके। ओके तो ये आपका थर्ड जो एक्सट्रैक्ट था उससे सारे क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, इनको आप अच्छे से कम्प्लीटली तैयार करेंगे। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, ये है आपकी प्रोज का जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है नेल्सन मंडेला से रिलेटेड। वी हु वेयर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज। इस पूरे चैप्टर को, यानी इस पूरे पैसेज को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सेकंड जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, आपको उसमें ये पैसेज मिल जाएगा, इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो मिस हुआ है, हम उसको लास्ट में आपको मेंशन कर देंगे। अगर आपके पास श्योर सीरीज़ है तो ये फोर्थ का आप देख सकते हैं उसमें। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक्सट्रैक्ट नंबर 5 जो है, ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन से लेके ये आपका स्टार्ट होता है रिपीट तक, ठीक है, रिपीट तक ये आपका एक्सट्रैक्ट अगर एग्ज़ाम में आता है तो इससे क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोर वार, तो आंसर होगा आफ्टर एंग्लो बोर वार द वाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका erected a system of racial। ओके हिंदी अगर इसकी हो तो इस तरह से होगी कि आफ्टर एंग्लो बोर वार, जो एक उसमें स्टोरी में बताया गया एंग्लो बोर वार हुई थी बिटरली, द वाइट पीपल जो गोरे लोग थे ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, इरेक्टेड उन्होंने खड़ा किया एक सिस्टम को ऑफ रेशियल
डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल का मतलब जातीय भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, और रेशियल का मतलब जाति। अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, काले लोगों के विरुद्ध। ऑफ द ओन लैंड, यानी उन्हीं की धरती के काले लोगों के प्रति वो जो है वो भेदभाव रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड, किस आधार पर नई गवर्नमेंट का गठन हुआ था। तो इसका आंसर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, न्यू गवर्नमेंट वाज क्रिएटेड एज द रिकग्निशन ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन्स। तो जो न्यू गवर्नमेंट का क्रिएशन हुआ था, जो उनको स्थापित किया गया था एज फॉर रिकग्निशन, ताकि पहचान मिल सके ऑफ द राइट्स को, अपने जो उनके राइट्स से जो अधिकार थे उनको पहचानने का, एंड फ्रीडम को पहचानने का, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों के, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिना उनके स्किन के कलर की परवाह किए हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पिक द वर्ड इन द पैसेज विच हैज़ द सेम मीनिंग एज सबमर्ज्ड। ये जो वर्ड है सबमर्ज्ड, इसका आपका आंसर बताना है। तो आंसर यहाँ से होगा, द वर्ड इज़ ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड और सबमर्ज्ड, ये इसकी मीनिंग होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू पैचअप। पैचअप का क्या मतलब होता है, इसको आपको बताना है। तो आंसर आप देख रहे होंगे, द मीनिंग टू सेटल सम डिस्प्यूट। सेटल सम डिस्प्यूट का मतलब कुछ मामलों को सुलझा लेना, तो इसी को बोलते हैं टू पैचअप। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे काट माई आई। ओके, ये आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ आने, जो आपका चैप्टर है उससे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। हम मेंशन कर दे रहे हैं इसको कि किस चैप्टर से है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये एग्ज़ाम में एक्सट्रैक्ट आपके आता है तो आपका क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म हो सकता है कि हु इज़ आई इन द अबव लाइन्स। तो आपको बताना पड़ेगा आंसर में कि आई इज़ द राइटर आने फ्रैंक, जो आने फ्रैंक जो राइटर भी है उसके लिए यहाँ पे आई का वर्णन किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज मिस्टर केसिंग दैट असाइंड द टास्क राइटिंग टू द राइटर। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होगा, मिस्टर केसिंग वाज द मैथमेटिक्स टीचर ऑफ द राइटर्स क्लास। ओके, राइटर जो आने फ्रैंक थी उसकी क्लास में मैथमेटिक के टीचर थे केसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैड मिस्टर केसिंग असाइंड द टास्क ऑफ राइटिंग टू द राइटर। तो यहाँ पे आपको आंसर देना होगा, मिस्टर केसिंग हैज़ असाइंड द टास्क ऑफ राइटिंग टू द राइटर बिकॉज शी टॉक टू मच इन द क्लास, क्योंकि वो क्लास में ज़्यादा बात करती थी, इसीलिए उन्होंने उसको टास्क दिया था, काम दिया था असाइनमेंट का। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द राइटर थिंक शी कुडंट हेल्प टॉकिंग। तो आंसर यहाँ है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, द राइटर कुडंट हेल्प टॉकिंग बिकॉज इट इज़ स्टूडेंट्स ट्राइट एंड हर मदर टॉक अलॉट। ओके, मतलब इसकी हिंदी अगर हम आपको बताएं तो इस तरह से होगी, द राइटर कुड हेल्प टॉकिंग, कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। तो जो राइटर थी आने फ्रैंक वो बात करना नहीं रोक सकती थी, बिकॉज इट इज़ अ स्टूडेंट्स ट्राइट, क्योंकि एक ये स्टूडेंट की एक आदत होती है, एंड हर मदर टॉक्ड अलॉट, और उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बात करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज बीटिंग अबाउट द ब्रश। बीटिंग अबाउट द ब्रश का मीनिंग जो है क्या होगा, तो इसका आंसर जो है वो आप देख रहे होंगे, बीटिंग अबाउट द ब्रश रैम्बल। अगर ये आप लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब सेम होगा। ओके, लेट्स कम टू द एक्सट्रैक्ट नंबर 7। अगर आपकी बुक से ये आपका एक्सट्रैक्ट या पैसेज आ सकता है, आ जाएगा अगर एग्ज़ाम में, जो कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया से है। ठीक है, एक चैप्टर है आपकी प्रोज में, आपने देखा होगा बुक में, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, उसी से ये लिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये यहाँ से आता है कि बैकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। ओके, यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो क्वेश्चन इस तरह से होंगे आपके कि हाउ डू यू से बैकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, सपोर्ट योर आंसर विथ 2 रीजंस। आप अपने आंसर्स को दीजिए 2 रीजंस के साथ, कारण के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बैकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, फॉलोइंग आर 2 रीजंस इन इट्स सपोर्ट। जो कि 2 रीज़न दिए जा रहे हैं इसके सपोर्ट में। पहला रीज़न ये है और सेकंड ये है, इसको आप देख लें, याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैड प्लेजेंटली। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है स्टूडेंट्स, श्योर सीरीज़ में आप देख सकते हैं, ये हम इसको नेक्स्ट में मेंशन कर देंगे। और इसके बाद अगर ये क्वेश्चन दोनों नहीं आ रहे हैं तो इस तरह से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं कि हाउ कैन बी ईजिली कंपेयर टू ए वेकर इवन टुडे। तो आंसर इसका ये है कि ए पर्सन विद ए
fruit like physical appearance and easily to compare to a baker every today even today. Next question है which words or phrases in the passage mean the same as public statement about the character quality. तो आंसर इसका होगा the words open testimony mean public statement about a character of quality. ये इसकी मीनिंग है, ठीक है, और आप इसको देख लें, इसको याद कर लें, इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपके जो हमने एक्सट्रैक्ट बताए, ठीक है, मीन्स ये 7 एक्सट्रैक्ट तक, 7 पैसेजेस तक जो आपकी बुक से लिए गए हैं प्रोज से, ठीक है। तो आप इनको कम्प्लीटली जो है वो प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए बहुत ज़्यादा लंबा आपका जो है वो सिलेबस है, नियर अबाउट 9-10 चैप्टर्स हैं प्रोज में, तो उनमें अगर 7 हमने बताया तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बताया, ठीक है। आप इन चैप्टर्स को, इन एक्सट्रैक्ट को अपनी बुक से, जो आपके बुक में दिए गए हैं, इनके क्वेश्चन आंसर को ज़रूर देख लें, और टाइम कम है अभी, कम से कम इतना तो आप तैयार कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके पहले के जो भी प्रोज के शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन सब कुछ जो है वो चैनल पे अपलोड है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वॉच कर सकते हैं। और चैनल से कंटिन्यूअसली जुड़े रहें, क्योंकि इसके बाद जो है वो आपको इम्पॉर्टेंट हिंदी एक्सप्लेनेशन मीन्स जो ट्रांसलेशन है, हिंदी अनुवाद कौन कौन से आ सकते हैं, उस पर वीडियो मिलेगा आपको, लेटर एप्लीकेशन पे, राइटिकल आर्टिकल पे, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियो कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक